लेसन 1 स्टार्ट करेंगे। आज के जो त्रिकोणमिति पढ़ेंगे समझिए कि बेसिक है, जिसको अगर समझ में आ जाएगा समझिए कि पूरा त्रिकोणमिति बना लेगा। आज जिसको ये मेथड समझ में नहीं आएगा किसी त्रिकोणमिति बनने वाला नहीं है। तो आज आप लोग प्रयास करिए कि ये जो हम आप लोग पढ़ा रहे हैं ये थोड़ा बढ़िया से थोड़ा सा माने संचित से माइंड को पूरा फोकस इसी पर देकर हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो प्रयास करेंगे इसको अच्छा तरह समझ लेंगे। देखिए त्रिकोणमिति का मतलब हम समझा दें। त्रिकोणमिति का मतलब जैसे ट्रिगोनोमेट्री होता है, ट्री मतलब तीन, जैसे हिंदी वाला है। देखिए ट्री का मतलब क्या होता है बताइए? तीन होता है। ट्री का मतलब क्या होता है? तीन। कोण जो होते हैं क्या होते हैं? कोण का मतलब कोण ही होता है। कोण का मतलब क्या होता है? कोण ही होता है। अगर मिति का मतलब अगर बात करते हैं, मिति का मतलब बात करते हैं तो क्या होता है बोलिए? माप होता है। क्या होता है? माप होता है। त्रि का मतलब क्या हो गया? तीन। कोण का मतलब क्या हो गया? कोण। और आपका मिति का मतलब क्या हो गया? माप हो गया। यानी तीन कोनों के माप। कितना कोनों के माप? तीन कोनों के। तो आएगा आपका कि तीन कोनों की माप को, कितने कोनों के? तीन कोनों की माप। कितने कोण की? तीन कोनों की माप को क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहेंगे। बोलिए, डाउट है किसी को? तीन कोनों की माप को क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति। अब तीन कोण में आप समझ लेना, तीन कोण में ऐसा देखिए, इसमें तीन कोण है कि नहीं है? है ना तीन कोण। लेकिन अब हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो हम समकोण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समकोण। इसमें भी तीन को कोण है ना, हम क्या पढ़ेंगे? समकोण। इसमें ध्यान रखिए कि समकोण पढ़ेंगे। आखिर समकोण ही क्यों पढ़ेंगे? और भी तो बहुत सारे त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज क्यों लेंगे? तो देखिए इसका त्रिकोणमिति जो बना था वो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार बना है। किसके अनुसार बना है? पाइथागोरस। अब पाइथागोरस पर अब समझेंगे कि पाइथागोरस क्या होते हैं। समझेंगे कि पाइथागोरस क्या होते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि जो त्रिकोणमिति होते हैं तीन कोनों की माप से बनता है। कितने कोण से? तीन कोनों से। तो तीन कोण में कौन कौन? एगो यहाँ कोण है, एगो यहाँ कोण है, एगो यहाँ कोण है, यहाँ कोण है, यहाँ कोण है, यहाँ कोण है। बोले डाउट है किसी को? ये भी कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है। यहाँ पर देखिए एक दो तीन कोण। अब कितना कितना डिग्री का अलग चीज बात सीखेंगे, लेकिन तीन कोण होना चाहिए ना। तो तीन कोनों के माप को क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति सीखेंगे। इसमें समकोण। क्या सीखेंगे? समकोण। अब देखिए ये हो गया आपका समकोण। आप समझे कि त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? समकोण पढ़ते हैं। हम जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? समकोण पढ़ेंगे। अब समकोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री, तब ना समकोण बोलेंगे। जिस कोण की माप कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। उसे कौन सा कोण कहे जाते हैं? समकोण कहे जाते हैं। अच्छा जब ये 90 है तो ये कितना होगा? 45 डिग्री होगा। और ये कितना होगा? 45 डिग्री। 45 और 45 कितना हो गया? 90। यहाँ पर 45, यहाँ पर 60 होगा तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। यानी ये कोण आपका चेंज होता रहेगा, लेकिन 90 आपका जैसे रहे ऐसे ही रहेगा। तो समकोण त्रिभुज हो गया। इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, इसको सी, पी क्यू आर, जैसे आपको मानना है मान सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी। बी जो होता है समकोण होता है। बी क्या होता है? समकोण। अगर हम यहाँ पर लिखते त्रिभुज पी क्यू आर तो क्यू क्या हो जाता है बोलिए? समकोण होता है। कौन होता है ना आपका? तो ये बीच वाले कोण होता है। क्या होते हैं? बीच वाले कोण होता है। आगे ना समझ में? तो ये समकोण त्रिभुज है। बोलिए, डाउट है किसी को? तो हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। यानी समकोण त्रिभुज अगर आ गया तो समझिए कि हमको त्रिकोणमिति भी आ रहा है। लेकिन अब ये पाइथागोरस प्रमेय पर डिपेंड करता है। किस पर? पाइथागोरस प्रमेय पर। ध्यान दीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? 9th क्लास में हम लोग 8th क्लास में पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय। अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर। किसका? कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर होता है? आधार का स्क्वायर। बोले डाउट है किसी को? लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर होता है? आधार का स्क्वायर। यही हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। 9th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे। ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण के स्क्वायर यानी कर्ण के बराबर आई क्या हो जाता है? कर्ण। क्या होते हैं? कर्ण। आई क्या होते हैं? लंब। आई क्या होते हैं? आधार होते हैं। अब कह रहे हैं कि कर्ण जो है इसके बराबर है दोनों। जितना आधार होगा अब प्लस जितना लंब होगा दोनों के जोड़ देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? कर्ण। यानी है दोनों भुजा है इस भुजा के बराबर है। जो कर्ण है, कर्ण है लंब आधार है, दोनों को जोड़ेंगे तब कर्ण के बराबर होगा। अच्छा ये देखने में भी बड़ा लग रहा है ना। तो ये दोनों ये भुजा और दोनों बराबर है तब ये क्या बनेगा? कर्ण। आगे समझना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, कर्ण यहाँ पर लंब के सामने वाले जो भुजा होते हैं क्या होते हैं? कर्ण। ये लंब के सामने वाले भुजा क्या हो गए? कर्ण। कर्ण के सामने वाले भुजा क्या हो गए? आधार हो गए। अब यहाँ पर देखिए लंब के सामने वाले भुजा क्या होते हैं? कर्ण। कर्ण के सामने वाले भुजा क्या होते हैं? आधार होते हैं। आगे समझ में आपको? इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पी, पेरिपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं एच, हाइट हो गया, हाइपेंशन बोलते हैं। इसको बी से क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर देखिए
इसको यहाँ पर देखिए, आ रहा है समझना, बहुत बेसिक है, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। इसको ए बी सी, ये तो समकोण है। इसको बोलते हैं पेरिपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं? इसको हाइपेंशन बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको पी और एच और इसको क्या मानते हैं? बी मानते हैं। अगर हिंदी में लिखते हैं तो इसको बोलते हैं लंब। ये लाइन पूरा हो जाएगा लंब, ये हो जाते हैं आधार, ये क्या होते हैं? आधार। और ये क्या होते हैं? कर्ण होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कर्ण बराबर आपने सीख लिया, ध्यान रखें। कर्ण, कर्ण क्या होता है? कभी नहीं बदलता है। कर्ण क्या होता है? कभी नहीं बदलता है। क्या करेंगे हम लोग? कर्ण को लिखेंगे कि कर्ण कभी नहीं बदलता है। कर्ण दानी है, वो हिल नहीं सकता है। कर्ण पता है ना आपको? कर्ण क्या है? दानवीर है, और दानी है, हम लोग पढ़े थे, याद है ना वो कर्णवीर। तो इसमें कर्ण कभी क्या होता है? हिलता नहीं है, यानी कर्ण एक बार बोल दिया वही सत्य है, इसलिए कभी बदलता नहीं है। लंबुआ बदल जाएगा, लंबुआ क्या करेगा? जो लंबा है क्या करेगा? बदल जाएगा। आधार जो है बबुआ क्या करेगा? यो बदल जाएगा। अच्छा, बबुआ क्या करेगा? बड़ा होगा कि नहीं होगा? छोटे चुके है, बड़ा बड़ा होगा तो क्या करेगा? बदल जाएगा। तो आप समझिएगा, आधार होता है, आधार क्या होता है? अपने समय के अनुसार बदलता है। आधार क्या होता है? बदलता है। लंब क्या होता है? लंब बदलता है। कौन बदलता है? लंब बदलता है। आधार बदलेगा, लंब बदलेगा, कर्ण क्या होगा? नहीं बदलेगा। अरे समझे, लंब कर्ण कभी नहीं बदलेगा, लंबुआ क्या हो जाएगा? बबुआ क्या करेगा? बदल जाएगा। आई बबुआवा है, बी से बबुआवा, पी हो गया, इसको लंब बोलते हैं, लंबुआ। क्या बोलते हैं इसको? लंबुआ। इसको बबुआवा। इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण का नाम जानते हैं ना आप लोग? कभी नहीं बदलेंगे, दानवीर है, समझा क्या? यानी ये कर्ण कभी नहीं बदलेगा, हाई दोनों बदलेगा। कैसे बदलेगा? देखिए, हाई जैसे ऐसे हम पिक्चर बना दिए, हो गया पिक्चर बन गया ना। हाई ए है, बी है, सी है। अब इधर घुमा देंगे, इस पिक्चर को घुमा देंगे, ऐसे ऐसे था ना आपका, अब ऐसे कर देंगे। देखिए ऐसे हो रहा है ना, आ रहा समझ के नहीं? यहाँ पर देखिए, इस पिक्चर को घुमाते हैं, इधर आ जाएगा। बदला कि नहीं बदला? कर्ण नहीं ना बदला, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। लेकिन अब इसी को ऐसा करेंगे, ये वाला ये आधार है, ऐसा लेके जाएंगे, लंब तो आप करना ऐसे रहेगा, ऐसा घुमा देंगे तो हाई जो लंब था वो आधार हो जाएगा, आधार लंब हो जाएगा। यानी आधार लंब हो सकता है, लंब आधार हो सकता है, कर्ण करने रहेगा। इसको क्या मानते हैं? इसको एच, इसको पी है, इसको क्या मानते हैं? समझ में आ गया? तो इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? लंब। डाउट है किसी को? कर्ण, लंब और आधार, हो गया ना। अब देखिए, इसमें होता क्या है कि हम जब पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री तो साइन थीटा, साइन है, साइन बी, साइन सी, कुछ भी मानिए, साइन थीटा पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? कॉस थीटा, और क्या पढ़ेंगे? टेन थीटा। आप याद रखेंगे इसमें, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन के उल्टा करेंगे तो कौसेक थीटा, कौन सा थीटा हो जाएगा? कौसेक थीटा। कॉस को उल्टा करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? सेक थीटा। टेन को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। याद रहेगा आप लोग को? साइन का हो जाएगा कौसेक थीटा, कॉस थीटा का हो जाएगा सेक थीटा, टेन थीटा का हो जाएगा कॉट थीटा। ध्यान रखिए। अब थोड़ा सा देखिए इसमें कि जब भी आपसे क्वेश्चन करे कि साइन थीटा निकालिए, यानी साइन ए हाई है आपका, है कभी बी कहेगा, कभी सी कहेगा, तो सिंपल वे में आप याद रखें कि साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। क्या होता है? साइन थीटा बराबर पी बटा एच, यानी इतना बटा इतना हो जाएगा। यानी आप समझिए पी को हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब, और एच को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो लंब बटा क्या हो जाएगा? कर्ण। याद रहेगा फॉर्मूला, इसको थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखिए। अब दूसरा है यहाँ पर, दूसरा क्या है? कॉस थीटा। क्या है आपका? कॉस थीटा। तो बोलिए क्या हो जाएगा? बी बटा क्या हो जाएगा? एच। तो बी क्या है? आधार है, आधार है आपका, और एच क्या है आपका? कर्ण है। बोलिए डाउट है किसी को? अब हम तीसरा का पढ़ेंगे तो टेन थीटा, टेन थीटा बराबर बोलिए क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। तो पी का बताइए कौन है? ये ना है, पी हो जाएगा लंब, और बी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद हो गया। अब हम साइन के उल्टा कर देंगे, क्या करेंगे? साइन के कौसेक कर देंगे, क्या कर देंगे? कौसेक थीटा बराबर बोलिए क्या हो जाएगा? एच बटा क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो एच का पता है कर्ण होता है, और पी का क्या होता है? लंब। अच्छा, इसको देखिए, आप कॉस का उल्टा क्या करेंगे? सेक थीटा। तो सेक थीटा का ही ऊपर नीचे कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एच बटा क्या हो जाएगा? बी। तो एच क्या होता है? कर्ण होता है, और बी क्या होता है? आधार होता है। अब इसको टेन को उल्टा क्या करेंगे? कॉट थीटा। कॉट के उल्टा ऊपर नीचे करेंगे तो बी बटा क्या हो जाएगा? पी। आधार बटा क्या हो जाएगा? लंब। ये तो आप लोग लगभग बबुआ खाने रट जाइएगा।
डाउट है किसी को? अच्छी तरह से याद हो जाएगा ना आपको, ये याद होगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो जब भी हम निकालेंगे साइन थीटा तो 1 इंटू में है तो बटा में चला था ना, तो क्या लिख देंगे इसको? कॉसेक थीटा। बोले डाउट है किसी को लिखने में? हाई मान लीजिए कि यहाँ पर एग्जांपल देखें, एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए बता रहे हैं आपको, क्या बोले आप? sin बटा cos थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा। 1 बटा cos थीटा। देखिए फॉर्मूला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। एग्जांपल देखिए, अच्छा आपके पास 2x बराबर क्या है? 1 है। x बराबर बोलिए क्या होगा? x बराबर क्या होगा? 1 बटा 2 है, 2 जाके बटा में लगता है। आपके पास 4x बराबर 2 है, तो x बराबर क्या होगा? 2 बटा 4। कट जाएगा ना, 2 दूना के 4, 1 बटा 2 हो जा रहा है ना। देखिए तो जब हमने यहाँ पर साइन ले लिए अब बराबर में 1 है तो बटा में क्या आ जाएगा? कौशिक आएगा। अगर हम यहाँ पर कौशिक ले लेते हैं, कौशिक थीटा बराबर, कौशिक थीटा बराबर बोलिए क्या हो जाएगा? 1 बटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। आ रहा समझ में कि नहीं? बोलिए 1 बटा, कैसे बनेगा देखिए फॉर्मूला यहाँ पर हो गया ना। देख लिया आप लोग, 3 तरह से फॉर्मूला है, एक टाइप यहाँ पर है, दूसरा का टाइप यहाँ पर है। 3 को फॉर्मूला याद रहेगा ना। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1। आप देखिए इस पर कैसे कैसे बनाइएगा। एक आपका है साइन थीटा इंटू क्या है? कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? 1। अच्छा जब हम साइन थीटा लेंगे यहाँ पर साइन थीटा तो बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा क्या हो जाएगा बोलिए? कॉसेक थीटा। यहाँ पर हो जाएगा ना। अगर मान लीजिए हम कॉसेक थीटा ले रहे हैं, क्या लेंगे? कॉसेक थीटा, तो बराबर में क्या हो जाएगा? 1 बटे साइन थीटा। डाउट है किसी को? यहाँ तक हो जाएगा ना? बोलिए और जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा है कॉस थीटा इंटू क्या है? सेक थीटा, है ना, है बराबर क्या होता है? 1। अच्छा आप कॉस थीटा ले लीजिए, क्या लेंगे? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा बोलिए? 1 बटा हो जाए चलेगा, क्या हो जाएगा? सेक थीटा। अगर हम सेक थीटा बराबर लेंगे तो बोलिए क्या हो जाएगा? 1 बटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। बन रहा ना फॉर्मूला? इसको देखिए, अब मेरे पास है टेन थीटा इंटू क्या है? कॉट थीटा है, बराबर क्या होता है? 1। अच्छा अगर हम टेन थीटा लेंगे तो बोलिए तो क्या हो जाएगा? 1 इधर जाएगा, उधर बटा में हो जाएगा, 1 बटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। और हम कॉट थीटा लेंगे तो बोलिए क्या हो जाएगा? 1 बटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा। आप ध्यान रखें टेन थीटा के एक और फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा। और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा और बटा क्या हो जाता है? साइन थीटा। इसको उल्टा कर देते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। याद रहेगा जहां तक? डबल है किसी को? याद रहेगा। अब देखिए, अच्छा इसमें देखिए आप लोग, एक में है आपका साइन स्क्वायर थीटा, क्या आपका? साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। अच्छा अगर हम साइन स्क्वायर थीटा लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लेते हैं तो ये प्लस है, अब बराबर के बाद भेजा, वो तो गुना में था तो बटा में आ रहा था, ये प्लस है तो बराबर के बाद हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा बोलिए? कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। आ रहा सब नहीं? 1 है, साइन स्क्वायर हमने यहाँ पर ले लिए तो ये प्लस है तो बराबर के बाद भेजेगा तो 1 के बाद ना जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा इसी को अगर हम मान लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा लेते हैं, क्या लेते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा, तो बोलिए बराबर में क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दूसरा का आपके पास है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा? टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। अच्छा अगर हम सेक स्क्वायर लेते हैं, क्या लेते हैं? सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 रहेगा, हाई माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए? प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम 10 लेते हैं, 10 अगर लेते हैं तो आप देखिए 10 इसको इधर खींच लीजिए, इसको बाहर खींच लीजिए, तो देखिए आप ध्यान दीजिए, हम इसको अगर सेक स्क्वायर लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, अच्छा हाई प्लस है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हाई माइनस है, इधर टेन स्क्वायर तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो बराबर के बाद क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। होगा फॉर्मूला कि नहीं होगा? अरे समझ रहा है? अब देखिए इसका देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा,
कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, यही ना है आपका, बराबर क्या होता है 1। अच्छा कॉसेक स्क्वायर अगर हम थीटा बराबर लेते हैं तो बराबर क्या होगा 1 तो होगा ना, आई माइनस में है ना तो उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा अगर लेते हैं तो यहां से बराबर के बाद इसको उधर भेजिए और इसको इधर लाइए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा आई प्लस से इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, आई प्लस को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। प्रश्नावली हम लोग 1A में देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है कि एसी भी लीजिए, क्या करना है हमको, क्वेश्चन में कह रहा है कि एसी भी लीजिए। सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज बनाइएगा, माइंड में बैठा लीजिए कि कभी आपके पास ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आएगा तो क्या बना लेंगे समकोण त्रिभुज, सबको बनाना जाएगा ना समकोण त्रिभुज, ऐसे बना लीजिएगा और ये इसको किसी भी तरीके से लिख दीजिएगा 90। अब जो कहेगा वो लगाइए, एबीसीडी कहे पी क्यू आर कहे जो करना समकोण तो बना लेंगे। तो कह रहा है कि मान लीजिए इसमें क्या है आपका एसीबी है, तो एसीबी है इसका मतलब बीच वाला कोण होता है ना, बीच वाला कोण अभी बताए हैं। ये कह रहे हैं कि त्रिभुज क्या करे एसीबी लीजिए, क्या लेंगे एसीबी, तो एसीबी में सी समकोण होगा ना तो देखिए सी रख देंगे। अब जो माना है मान लीजिए इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, कुछ भी मानिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला क्या मानेंगे सी मानेंगे। तो जब इसको सी मान लिए तो ये वाला ए मान लीजिए, इसको क्या मान लेंगे बी मान लेंगे। अब कह रहा है कि जिसका कोण सी समकोण होना चाहिए, कोण क्या होना चाहिए सी समकोण। अच्छा हम सी समकोण दिए ना, ये कह रहा है कि होना चाहिए तो सी समकोण है, जिसमें कह रहा है कि ए बी बराबर कितना है 29 इकाई है। ए बी का मान है ना ए से बी तक है ना, है ए से बी तक कितना है 29 इकाई है। हो सकता है कि सेंटीमीटर मीटर कुछ में भी दे सकता है। और कह रहा है कि जो आपका बीसी है कितना है आपका बीसी, बीसी बराबर ना दिया है, बीसी बराबर कितना है 21 इकाई है, कितना इकाई है 21 इकाई है। तो कह रहा है कोण ए बी सी थीटा, कौन कह रहा है कि ए बी सी क्या है थीटा, क्या है आपका एबीसी क्या है आपका थीटा, तो ए बी है ये ना हो जाएगा तो थीटा हो जाएगा। तो दिखलाए क्या दिखलाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। सिद्ध करके दिखाइए। आपको पता होना चाहिए कि जब कर्ण दिया है, क्या दिया है कर्ण और आधार दिया है तो लंब निकालेंगे ना, लंब क्या करेंगे वाट। अब चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये वाला जो आप देखिए क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, क्या होता है कर्ण बराबर होता है ना, तो कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर। बोलिए डाउट है किसी को। अगर हम इसको कर्ण हटा देंगे तो ये क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा, यानी है देखिए ए बी है ए बी, तो इसके कर्ण ए बी हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए सी, ये तो हम कर्ण बराबर हो गया। अब ये हो जाएगा क्या चीज हो गया आपका लंब ए सी के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी सी के स्क्वायर हो गया ना। अब बताइए कि ये हो गया। अगर मान लीजिए इसको निकालना है बीसी बराबर यानी आधार बराबर क्या होता है, एक नंबर ये हो गया फार्मूला। अभी फार्मूला लिख रहे हैं सिद्ध नहीं करे, सिर्फ फार्मूला बता रहे कैसे उसको निकालेंगे। 2 नंबर देखिए अगर आधार बराबर है तो आधार बराबर क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर और माइनस किसका स्क्वायर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, क्योंकि है बहुत बड़का है दोनों के बराबर ना बड़का है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तब ना आधा होगा। तो अब देखिए किसका हो जाएगा लंब का स्क्वायर, अगर यहाँ स्क्वायर रहेगा तो रूट नहीं रहेगा। 3 नंबर देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने कर्ण और आधार लंब निकालना होगा तो क्या करेंगे लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट, इसको आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर। आधार को क्या मानते हैं बीसी, आधार को क्या मानते हैं बीसी, कर्ण को क्या माने हैं ए बी, तो ए बी के स्क्वायर और माइनस लंब को क्या माने हैं ए सी। आगे ना समझ में। अब देखिए 3 नंबर में क्या है आपका अगर हमको लंब निकालना है तो लंब बराबर हो जाएगा किसका स्क्वायर होगा बोलिए कर्ण का स्क्वायर और माइनस किसका स्क्वायर आधार का स्क्वायर, यानी हम लिखेंगे इसको कर्ण क्या हो गया एसी, एसी हो गया ना, तो एसी बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसका कर्ण का हो जाएगा ना ए बी हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और माइनस किसका स्क्वायर बीसी का स्क्वायर। तो देखिए आप समझ में आ गए हो ना, कर्ण निकालना होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, आधार निकालना होगा तो ये लगाएंगे और लंब निकालना होगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। बोले डाउट है किसी को। आपके बोलिए क्या क्या चीज दे दिया है, कर्ण दे दिया है ना, कर्ण निकल गया है, आधार भी निकल गया है, लंब में वाट लगा दिया है, लंब नहीं है तो लंब को क्या करेंगे निकालेंगे। अब लंब को कौन सा फार्मूला पर निकालेंगे, है ना फार्मूला है आपके पास, ये ना फार्मूला है, तो बोलिए लंब बराबर क्या होता है
लंब इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा ना फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर सकते हैं, याद है ना फॉर्मूला आप लोगों को। पहले इसे देखिए बनाते हैं, ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। इधर हम इसका हल करते हैं, ये क्वेश्चन को इधर हल करते हैं, यहाँ पर हल करते हैं, आपको समझ जाएगा। देखिए लंब इसको निकालेंगे ना तो लंब बराबर होता है, लंब का बराबर अगर हम बात करते हैं तो किसका, कर्ण का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर और माइनस किसका, आधार का स्क्वायर, जो अभी आपके फॉर्मूला यहाँ पर हमने लिखे हैं। यानी हम क्या करेंगे यहाँ पर, AC बराबर है, AC ना है, बराबर क्या हो जाएगा इसका AB का स्क्वायर और माइनस BC का स्क्वायर। डाउट है यहाँ तक आप लोगों को? अच्छा AC बराबर AB का वैल्यू कितना है, मान बताइए, AB का मान कितना है, AB का मान है कितना है 29 है, यहाँ पर लिख दें 29, स्क्वायर है ना। BC का मान बोले कितना है 21 है, यहाँ पर 21 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए AC बराबर लिखते चलेंगे, 29 का स्क्वायर होता है 841, कितना होता है 841, इसका होता है आपका देख लीजिएगा 441। AC बराबर हो जाएगा, ये दोनों घटेगा तो कितना हो जाएगा 400, इसका वर्ग होता है ना वर्गमूल आप लोगों को। AC बराबर कितना हो गया 20 इकाई, इकाई में दिया है ना 20 इकाई, इसका कितना आ गया 20 इकाई। बोले डाउट है किसी को, 20 इकाई आ गया ना। अब ये निकाल दिए तो तीनों निकल गया ना, तीनों निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 पर है यहाँ पर कि आप सिद्ध करिए, देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना सिद्ध करना है, 1 सिद्ध करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ना P/H। अच्छा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/H, इसका स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, LHS हो गया, RHS हो गया। LHS को हल करेंगे तो RHS बराबर आ जाना चाहिए। अब P का बोलिए, P का मान कितना है, P का मान कितना है 20, H का मान कितना है 29, स्क्वायर है ना। B का मान कितना है 21, H का मान कितना है 29, बराबर में 1 तो सिद्ध करना है ना। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 841। बोलिए डाउट है किसी को, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, इसका स्क्वायर कितना होगा 841, बाटा के तो जोर आपको लघुत्तम आता है। देखिए यहाँ पर आपको कर देते हैं 841 के लघुत्तम कितना हो जाएगा 841, एक बार भाग देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 400 प्लस कितना हो जाएगा 441, बराबर में 1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 841/841 बराबर कितना है 1, कट के 1 बराबर 1 आ रहा है कि नहीं, बोलिए आ रहा है। इसका मतलब LHS बराबर क्या जा रहा है RHS। बोलिए सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा कि नहीं होगा, हो तो गया यहाँ पर। आगे समझ में, तो 1 का मान दिया रहेगा 1 का निकाल लेंगे, 2 का दिया होगा तभी निकालेंगे, सबका मान नहीं देता, कभी 1 का देता है कभी किसी का देवो नहीं करता है। आगे समझ में, आपको लगभग समझ में आ गया। बोलिए डाउट है किसी को, जल्दी से छापिए। यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, 2 नंबर में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 41/841 निकालना है। अच्छा बताइए cos का फॉर्मूला क्या होता है B/H, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और साइन का क्या होता है P/H होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बटा में कितना है 41 है ना आपका, 41/841, यही ना सिद्ध करना है। मतलब LHS बराबर RHS सबको मंगा देना है। अच्छा B का वैल्यू कितना है, B का देखिए तो 20 है ना, 20, H का कितना है 29 है। अच्छा B का है 20 है ना आपका, हाँ B का कितना है 21 है, B यहाँ पर है, ये B है, B/H होता है ना, B का कितना है आपका 21 है। यहाँ पर देखिए B का कितना हो गया 21, और ये P है आपका, आई क्या हो गया P, आई क्या हो गया आपका B, आई हो गया H। यहाँ पर देखिए तो कितना हो गया 21/29 माइनस है P, यहाँ पर है P, इसका रखें कितना 20 बटा कितना हो जाएगा, और H का वैल्यू कितना है 29, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, 41 बटा कितना हो जाएगा 841। यानी आपको करना क्या है, इतना आपको सिद्ध करके बराबर में ला देना है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, इसका हो जाएगा 841, इसका हो जाएगा 400, इसका हो जाएगा 841, बराबर में 41/841, ये ना करना है। इसका लघुत्तम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 841, ये हो जाएगा 441 माइनस 400 बराबर 41 बटा कितना हो जाएगा 841। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें 441 में से 400 कटेगा तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, अब बटा 41 आया कि नहीं है बोले तो। तो 41 बटे आ रहा है नीचे 841, देखिए आया कि नहीं है, RHS हो गया, LHS बराबर RHS।
क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी कोण बी बराबर 90 यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a into cos a बराबर 1 होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर सिद्ध करना है कि एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले आपको बताया था कि त्रिभुज में तो समकोण होगा, समकोण त्रिभुज तो बनाएंगे, सब लोग बनाने आ जाएगा समकोण त्रिभुज। करें कोण बी 90 डिग्री, कोण बी कितना होना चाहिए 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री होता है आपको पता है, ठीक है। यदि tan a बराबर तो सत्यापित कीजिए, आप इसको मान सकते हैं a, इसको b, इसको क्या मानेंगे c। क्यों मानेंगे, क्योंकि b 90 डिग्री है तो 90 की जगह लिख देना, और a ऊपर रखिए चाहे c आपको नीचे रखिए, आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन b 90 डिग्री होना चाहिए। tan a बराबर दिया है, कितना बराबर दिया है, tan a बराबर दिया है 1। अच्छा tan a बराबर 1 दिया है तो बाटा में 1 मान सकते हैं, मान लीजिए कि 1 दिया है तो बाटा में भी क्या मान सकते हैं 1। अच्छा tan a का फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो, p बटा क्या होता है b होता है। tan a का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर p बटा b, तो p के जगह ये रहेगा और b के जगह ये हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर tan p है ये ना होता है 1 हो जाएगा, अब b क्या हो जाएगा 1। अच्छा इसका निकालेंगे ना, इसका 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसको निकालेंगे, यानी कर्ण निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण बराबर होता है आपको पता है ना, बोलिए लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर होता है, आधार का स्क्वायर। लंब का मान कितना है 1 प्लस 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, रूट में ही 2 होगा, किसमें होगा रूट में ही 2 हो जाएगा। डाउट है किसी को। अब आपका प्रश्न है तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करना है कि 2 sin a इंटू क्या cos a बराबर 1। अच्छा 2 साइन का क्या होता है बोलिए p बटा h होता है, इंटू कॉस का क्या होता है b बटा h होता है, बराबर में कितना सिद्ध करना है 1 मंगाना है, ये ना मंगाना है। तो बोलिए 2 तो रहेगा यहाँ पर, अब p का मान कितना है 1 है, 1 है, और h का मान कितना है रूट 2 है यहाँ पर। अब देखिए तो साइन थीटा कोस थीटा यहाँ पर आपको तो पता ही है, इसमें साइन 2a। अब देखिए यहाँ पर गुना के चिन्ह तो गुना दे देंगे, b का मान कितना होता है बताइए तो, b का मान इसमें 1 है, h का मान कितना है रूट 2, बराबर में सिद्ध कितना करना है 1 करना है। अच्छा 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो इस पर ऊपर चल जाएगा, चाहे छोड़ देंगे यहीं पर, 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट में 4 होगा, 2 2 ना के 4, बराबर में सिद्ध कितना करना है 1 करना है। अच्छा 2 इंटू पे गुना में है ना, अब 1 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 2, 2 2 ना के 4 रूट से बाहर निकल सकता ना, 2 से 2 कट जाएगा, बचे कितना 1, 1 बराबर 1 हुआ कि नहीं हुआ, यानी LHS बराबर क्या हो गया RHS आगे, LHS बराबर क्या हो गया RHS। तो कह रहे हैं 2 sin a इंटू कॉस a बराबर 1 होगा कि नहीं होगा बोलिए तो, होगा, सिद्ध हो गया। नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को, आगे बहुत इजी है, बबुआ खानी क्वेश्चन है, आप लोग आराम से बना सकते।